गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवाय, जय राम जी की आपका स्वागत है। और ईश्वर से प्रार्थना है, आशा है कि आप सपरिवार आनंद से होंगे। आज हम आपके लिए आपसे परम पूज्य देवी माँ कृष्ण चेतनावता उनकी प्रार्थना को सुनेंगे, समझेंगे और हृदयंगम करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये प्रार्थना हमारे मन की आकुल पुकार बन जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रार्थना को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य यही रहा कि प्रार्थना भक्त को भगवान से जोड़ती है। भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो वो भक्त का स्वीकार हो जाता है। भगवान के चरणों में उस भक्त को स्थान मिल जाता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रार्थना जो मन की आकुल पुकार एकमात्र भगवान के लिए ही होनी चाहिए, भगवान को पाने के लिए ही होनी चाहिए। उस प्रार्थना में एकमात्र भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और भगवान का स्वीकार ही झलकना चाहिए। और उस प्रार्थना में भक्त के जीवन का एक एक पल, हर सांस, हर कल भगवान को अर्पण हो, ऐसी प्रार्थना। अभी भगवान ने कहा है, वाणी में भी कहा है और रामायण में और गीता में भी बताया है, हम उसको समझ नहीं सके कि भक्ति का मतलब होता है भगवान से प्रेम, भगवान पर दृढ़ विश्वास, एकमात्र भगवान की ही कामना। जिस भक्ति में संसार हो, सांसारिक उपलब्धियां हो, संसार की कामनाएं हो, इच्छाएं हो, शरीरी वृत्तियों की पूर्ति हो, शरीरी संबंधों से संबंधित प्रार्थना, तो भगवान कहते हैं मैं उस प्रार्थना को स्वीकार ही नहीं करता, स्वीकार ही नहीं करता। हाँ, भगवान दुख से द्रवित होते हैं और उसके लिए समस्या का समाधान भी करते, सिर्फ अपनी पहचान देने के लिए, अपने प्रति विश्वास को दृढ़ करने के लिए। लेकिन हम मात्र अपनी समस्याओं को लेकर ही भगवान से प्रार्थना करें, संसार की मांग करें, सांसारिक उपलब्धियों की मांग करें, तो ये सब असत्य है, असत्य है। तो असत्य की आसक्ति का त्याग जब तक नहीं करेंगे, असत्य का त्याग जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमें सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य का जो परिणाम आनंद होता, निर्भयता, निश्चिंतता, सुरक्षा, शांति, शक्ति,
वो तभी मिलेगी जब भगवत प्राप्ति होगी, जब भगवान की प्राप्ति होगी, जब भगवान का कृपा सक्षम आशीर्वाद मिलेगा। अब वो तभी मिलेगा जब हमारी एकमात्र आसक्ति प्रेम जो है भगवान से ही होगा। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासहु तब। हम भगवान को पाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, भागते हैं, घूमते हैं, क्या क्या करते हैं। भगवान को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप कितना महंगा प्रसाद चढ़ाते हैं, आप कितने मंदिर बनवाते हैं, आप कितने बार मंदिर में जाते हैं, आप कितने तीर्थ यात्रा करते हैं, ये करते हैं, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। भगवान खुश होता है हमारी निस्वार्थ निष्काम सेवा से, जो बिना अपने पराए कि ये पशु है, ये जानवर है, ये हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या ये उस जाति का है, उस समाज का है, इन सब को छोड़कर मात्र सामने वाले की आवश्यकता और दुख देखकर हम उसकी सेवा करते हैं, बिना किसी इच्छा कामने के, बिना किसी अहंकार व्यक्ति के कर्ता भाव रख के, अहोभाव से भगवान को अर्पण करते हुए। भगवान को वही स्वीकार है और वही कर्म भगवान को पूजा के रूप में स्वीकार होते हैं। मंदिर में भी जाते हैं, अगर हमारी भावनाएं सच्ची नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, तो वहाँ स्वीकार नहीं होता। वो कोई अधिकारी मंत्री थोड़ी है जो कुछ चढ़ावा चढ़ा दे, भेंट चढ़ा दे, रिश्वत दे दे, कुछ दे दे तो वो खुश हो जाए। वो तो हमारे अंदर के हर भाव को जानता है, मन में क्या चल रहा है ये भी जानता है। मन में क्या किया, भले ही कर्मों में नहीं आया लेकिन मन में आया, वो भाव भी वो जानता है। हजारों जन्मों से क्या करते आ रहे हैं, हजारों जन्मों तक क्या करेंगे, वो सब उसको पता है। उसको आप धोखा नहीं दे सकते। और अगर निर्भय निश्चिंत रहना, सुरक्षित रहना, शांति चाहिए, पूर्ण मस्ती का जीवन चाहिए और आगे का भी जीवन चाहिए, तो भगवत प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र आधार ही है। और भगवान है, चारों तरफ से घेरे हुए भगवान है। भगवान के अतिरिक्त हम रह ही नहीं सकते, उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो देवी माँ परम भक्त भगवान की वो कैसे प्रार्थना करती है, क्योंकि हम सब भक्त बनना चाहते हैं। ये जो भगवत चर्चा करता हूँ मैं एक भक्त के रूप में और भक्तों से ही चर्चा करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दें, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान की वाणी पढ़ता हूँ, गुरुदेव को सुना है, उन्होंने जो बताया है, जो थोड़ा बहुत रामायण और गीता थोड़ी बहुत पढ़ी है, बस भाई मेरा अपना कुछ नहीं, मेरे पास मैं कुछ जानता नहीं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ना कोई संत हूँ ना महात्मा हूँ। भगवत चर्चा करता हूँ आपसे, मुझे आनंद आता है, मुझे आनंद आता है। और इस चर्चा में निश्चित रूप से पूरे ध्यान से आप जुड़ेंगे, मन से जुड़ेंगे, तो आनंद आपको भी आएगा। तो परम पूजा देवी माँ की प्रार्थना, इसको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसको समझेंगे और तदनुसार ही हम अपनी प्रार्थना भी भगवान से जो प्रार्थना करेंगे। भगवान कहता है शब्दों के खेल में मैं नहीं फंसता, भाव सच्चे भाव होने चाहिए। और भगवान अगर मिल जाएगा, भगवान की कृपा सच्चा आशीर्वाद मिल जाएगा, तो फिर जिंदगी में, जीवन में कोई अभाव, संकट, समस्या रहेगी ही नहीं, रहेगी नहीं। विश्वास करिए, विश्वास करिए। तो मैं अर्पण भाग दो प्रार्थना संख्या 74, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। पग रुके नहीं, मन थके नहीं, हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारे चरणों में शत शत प्रणाम। मन प्राणों की गति और शक्ति रूप, मन प्राणों की गति, मन प्राणों की गति और शक्ति रूप
तुमने तो जीवन का रूप ही बदल दिया। तुम्हें पाकर अब कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि सचमुच ही कुछ भी ऐसा है जो तुमसे मांगूं। प्रेम और कृपा की पाई शीतल छाया अब अनंत विश्राम की अविरल शांति बन सके। बस यही कृपा और करना। जीवन तो धीरे धीरे पग बढ़ाता तुम्हारी ओर ही आ रहा है। कब यह यात्रा पूर्ण होगी और कब तुम तक पहुंच पाऊंगी, यह तो तुम ही जानो, क्योंकि पथ भी तुम ही, बढ़ाने वाले हाथ भी तुम्हारे और पगों की शक्ति भी तुम ही। लक्ष्य तुम्हें ही पाकर तुम्ही में लीन हो जाने का है। जीवन कभी मन से या सांसारिक स्थितियों या संघर्षों से हार कर थकने लगे या जीवन में शरीर की गति रुकने लगे तो संभाल लेना। प्रभु, मैं कहाँ पर हूँ नहीं जानती, किस पड़ाव पर पहुँची हूँ और कितने पड़ाव बाकी हैं यह भी नहीं जानती। जो कुछ जानती हूँ वह इतना ही, जो कुछ जानती हूँ वह इतना ही कि यह यात्रा तुम्हारे प्रति अपने धर्म और तुम्हारे आदेश को पूरा करते हुए पूरी हो, यही इच्छा है। मेरी अपनी शांति या संतोष इसी में है कि इस संसार में मेरे सांसारिक जीवन के बीच मेरे सारे अपराधों दोषों पर दृष्टि न डालकर मुझे तुमने अपना कार्य सौंपा है, यह कार्य पूरा कर सकूं, या तुम्हारे आशीर्वाद से ही संभव होगा। मेरे तन मन संपूर्ण जीवन की आशा तुम ही हो। तुम्हारे सहारे से ही तो इतना जीवन पार हुआ है। अब मंझधार तक पहुंची हूँ तो तुम ही संभालना ताकि डूब न जाऊं। तुम्हारे ज्ञान की अनवरत निर्झरणी में नहाया जीवन इसी तरह नहाता रहे और ज्ञान की शीतलता मेरी रग रग में समाकर तुम्हारा दर्शन देती रहे। पग रुके नहीं, मन थके नहीं, जीवन में कोई भी बाधा आकर तुम्हारी ओर बढ़ते जीवन को रोक न सके। आसुरी शक्तियाँ मन पर अधिकार न कर सके। रोग, शोक, पीड़ा, कष्ट कुछ भी पाऊँ, पर इतना दो अधिकार मुझे, मन तेरा चिंतन कर पाए। तो ये देवी माँ की प्रार्थना थी। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, स्वास्थ्य नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि मुझे रोग ना आए, पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, रुपया पैसा नहीं मांगा, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा। बस इतना मांगा कि जीवन की आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे प्रति अपना कर्तव्य, अपने धर्म का पालन कर सकूं, और कुछ भी कैसे भी स्थिति हो, रोग शोक कुछ भी हो, मैं तुम्हारा चिंतन कर पाऊँ। तो इसको बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, और ऐसी ही प्रार्थना हमारी भी बन जाए भगवान से कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी कठिन स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति, लेकिन भगवान तुम्हारा चिंतन न छूटे, तुम्हारा ध्यान न छूटे। मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। ओम 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 ओम।